के जिस रूप से उसका वर्तमान समय में घटित होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। लिखिए परिभाषा, परिभाषा लिखिए। क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से उसका वर्तमान समय में, क्रिया के जिस रूप से उसका वर्तमान समय में घटित होना पाया जाता है, वर्तमान समय में घटित होना पाया जाता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे हम अब पढ़ते हैं, हम अब पढ़ते हैं, वह सो रहा है, वह सो रहा है। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ कुछ नजर आ रहा है आप लोगों को? यहाँ पे है पे अनुस्वार लगा हुआ है, यहाँ पे है पे अनुस्वार नहीं लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है? हाँ, ध्यान रखना, शुद्धिकरण में जरासी में ही गलती करवा लेगा। यदि कर्ता बहुवचन में आए तो फिर है के ऊपर क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? अनुस्वार लगाते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पर कर्ता किसमें है? एक वचन में, इसलिए मैंने क्या लिखा है? एक। तो ये ध्यान रखना, आजकल इस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन शुद्धिकरण में बहुत पूछ रहा है। मैंने 2-3 कंपटीशनों में देख लिया। आप बार बार पढ़ोगे, ध्यान नहीं दोगे तो एक जैसे नजर आएगा, यार इसमें कहाँ अशुद्धि हो रही है, ठीक है ना। और वो मामूली टिप्पणी की गलती करवा देगा पीछे से एग्जाम में। तो देखिए, ये सामान्य भूतकाल के उदाहरण है। अब मुख्य रूप से इसके कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? भाई वर्तमान काल के। तो इसके मुख्य रूप से 3 भेद माने जाते हैं। पहला नंबर 1 हो जाएगा आपका सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा हो जाएगा आपका भेद इसका संदिग्ध वर्तमान काल। और थर्ड भेद हो जाएगा आपका इसका अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल का मतलब जानते हो ना? कौन सा टेंस हो जाएगा अंग्रेजी में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इज MR प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ये होता है ना। तो यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और हिंदी में कहेंगे तो क्या कहेंगे? अपूर्ण वर्तमान काल। अब देखिए, इस प्रकार से इसके मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। बिल्कुल सीधा सा काल है, ज़्यादा फोकस आपको भूतकाल पे रखना है। इनमें से पूछने की बहुत ही कम संभावना रहती है, वो बड़ा है तो छोटे छोटे काल होते हैं 2।
अब सामान्य वर्तमान काल का मतलब क्या होता है, यानी कि जहां पर क्रिया का सामान्य रूप से वर्तमान काल में घटित होना पाया जाता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण देखिए, मैं भोजन करता हूँ, मैं भोजन करता हूँ, वह जाता है, वह जाता है, शीला पढ़ती है, शीला पढ़ती है। ये किसके वाक्य है? सामान्य वर्तमान काल। आगे बात समझ में, जिसका सामान्य रूप से क्रिया का किसमें होना पाया जाएगा? वर्तमान काल में होना पाया जाएगा। तू खाता है, ऐसे छोटे छोटे पूछने, तू खाता है। आप बिल्कुल सीधा सा काल है। दूसरा देखिए संदिग्ध ये वर्तमान काल। तो संदिग्ध वर्तमान काल के अंदर क्या होगा, यानी कि क्रिया के वर्तमान समय में होने में क्या होगा? संदेह होगा। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण देखिए, दूसरे कलर से लेते हैं। पिताजी अभी आते होंगे, पिताजी अभी आते होंगे। अब देखिए, यानी कि पिताजी के आने में संदेह भी है, क्योंकि पीछे क्या आ रहा है? गागे गी आ रहा है ना। और वर्तमान काल का बोध कहां से हो रहा है? अभी। यानी कि इसका मतलब मैं बात कब की कर रहा हूं? प्रेजेंट टाइम की कर रहा हूं। अगर उसमें डाउट भी है, संदेह भी है, क्यों हो सकता है नहीं आ रहे हो। आई बात समझ में? पिताजी अभी आते होंगे, तो यानी कि संदेह भी प्रकट हो रहा है, मगर क्रिया किसमें हो रही है? वर्तमान काल में हो रही है। आई बात समझ में? अगला उदाहरण देखो, वे अब फिल्म देखते होंगे, वे अब फिल्म देखते होंगे। क्या देख रहे हैं? क्या कन्फर्म नहीं है, क्योंकि पीछे क्या आ रहा है? गागे गी आ रहा है। तो वाक्य किसमें जा रहा है? संदिग्ध वर्तमान काल में जा रहा है, मगर वर्तमान काल का बोध कहां से हो रहा है? अब इसका मतलब क्रिया तो प्रेजेंट में हो रही है, ठीक है ना। तो जहां पर क्रिया किसमें हो? प्रेजेंट में हो, वर्तमान काल में हो, मगर क्रिया के होने में क्या हो? डाउट हो, शंका हो, संदेह हो, वहां पर कौन सा काल होता है? संदिग्ध वर्तमान काल होता है। आगे बात समझ में? नेक्स्ट, अपूर्ण वर्तमान काल, यानी कि क्रिया के जिस रूप से उसका वर्तमान समय में जारी रहना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल। क्योंकि क्रिया क्या नहीं हुई है? पूरी नहीं हुई है, और किसमें जारी है?
वर्तमान काल में क्रिया जारी है। जैसे उदाहरण देखिए, हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। क्रिया किसमें जारी है? अभी चल रही है कि नहीं चल रही क्रिया? हम पढ़ रहे हैं, यानी कि क्रिया वर्तमान काल में क्या है? जारी है, चल रही है। अगला उदाहरण देखो, शेर जंगल में शिकार कर रहा है। शेर जंगल में शिकार कर रहा है। अगला उदाहरण देखो, चिड़िया बोल रही है, चिड़िया बोल रही है। तो क्रिया किसमें जारी है? वर्तमान काल में जारी है। मैं पत्र लिख रहा हूँ, मैं पत्र लिख रहा हूँ। तो क्रिया किसमें जारी है? वर्तमान काल में जारी है। मैं पत्र लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्रिया क्या है? जारी। तो इस प्रकार से आपका वर्तमान काल खत्म। ठीक है, आगे बात समझ में? परिभाषा लिख ली इसकी? तो इस परिभाषा लिखा तो थी मैंने, लिखा नहीं ना? लिखो आगे, इसको आज ही पूरा करवा देते हैं। चलो लिखो, इसके मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। नाम डाल लीजिए, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। पहला लिखो, अब वापस डालिए सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल की परिभाषा लिखो, क्रिया के जिस रूप से उसका वर्तमान समय में सामान्य रूप से घटित होना पाया जाता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण लिख लीजिए, मैं भोजन करता हूँ, वह जाता है, शीला बढ़ती है, तू खाता है। ये सभी इसी के उदाहरण हैं। मैं भोजन करता हूँ, वह जाता है, शीला बढ़ती है, तू खाता है। इसको तो ऑफ कर दे, ठीक है। दूसरा डालिए, संदिग्ध वर्तमान काल।